हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्यूशन। तो बेटा हमने फर्स्ट लेक्चर में 1 to 4 क्वेश्चन कर चुके थे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे और बहुत अच्छे से हमने समझा है और बहुत सारे बच्चों की बेटा कमेंट भी आई है कि सर हमें टॉपिक अच्छे से क्लियर है। तो इसलिए बेटा जिन बच्चों ने कमेंट नहीं की वो भी कमेंट किया करो, ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे तुम्हें कितना क्लियर होता है टॉपिक। और एक कमेंट करते हो तो बेटा एक अलग खुशी मिलती है जब तुम ये बोलते हो कि सर हमें टॉपिक अच्छे से क्लियर है, ठीक है। तो कमेंट जरूर किया करो बच्चों, बताया करो अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो वो भी बताया करो कमेंट बॉक्स में, या फिर तुम्हें किसी और चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए कि सर हमें पहले ये चैप्टर करवाइए तो वो भी बताया करो, सारी बताया करो बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करते हैं बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। क्या है फिफ्थ क्वेश्चन? What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. देखो अगर यहां तक होता ना क्वेश्चन 1/17 और जो क्वेश्चन मार्क वहां तक होता तो हम इसका आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं। कैसे? देखो क्या बोला, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? मीन्स 1/17 की जब हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, मैंने तुम्हें सिखाई है डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं बच्चों, कैसे निकालते हैं। 17 से किसको डिवाइड करना है? 1 को। तो यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन जो आती थी उसी को बोलते थे, क्लियर है। लेकिन अगर मैं इसको बिना डिवाइड करें मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बतानी हो, मीन्स मैक्सिमम बतानी हो, तो कैसे बताते हैं वो बता रहा हूं। देखो कैसे बताएंगे। डिनोमिनेटर में नंबर देखो, क्या है डिनोमिनेटर में नंबर? 17 है। डिनोमिनेटर में नंबर क्या है? 17। तो बच्चों जो रिपीटिशन होगा ना, जो रिपीटिशन होगा, रिपीटिशन तो जरूर होगा। क्यों? क्योंकि 1/17 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर है तो रिपीटिशन जरूर होगा। क्योंकि अगर रिपीटिशन नहीं हुआ तो 1/17 क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। लेकिन 1/17 p/q की फॉर्म में लिख रखा है बच्चों, इट मीन्स कैसा नंबर है? ये रैशनल नंबर है, तो रिपीटिशन तो होगा ही होगा। अब मैक्सिमम पूछा है कि मैक्सिमम कितनी डिजिट्स के बाद हो सकता है, तो बेटा जितना डिनोमिनेटर होता है उससे एक कम, एक कम मीन्स 17 में से एक कम 16 मीन्स मैक्सिमम 16 डिजिट का, मैं साथ में मैक्सिमम बोल रहा हूं बच्चों, मैक्सिमम 16 डिजिट आ सकती हैं। देन उसके बाद तो नेसेसरी क्या होना पड़ेगा? रिपीटेशन स्टार्ट है, होना ही पड़ेगा। क्लियर है मैंने क्या बोला बच्चों? या तो जब 17 से 1 को डिवाइड करेंगे, तो मैंने बस बता रहा हूं, जैसे मैंने लिखा बच्चों 2/5 लिखा, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि जब मैं इसको डिवाइड करूंगा ना, और जो यहाँ पे टर्म आएगी डिवाइड करने के बाद, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने क्या लिया? 2/5 लिया। मैंने बताया कि जो भी डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो नंबर आएगी डेसिमल फॉर्म आएगी, वो कैसी आएगी मुझे नहीं पता कैसे आएगी, लेकिन इतना जरूर पता है कि जो उसमें 2/5 एक रैशनल नंबर, जो रिपीटेशन होगा ना डिजिट्स का, वो 5 - 1 4 मीन्स 4 डिजिट के बाद तो पक्का रिपीटेशन होना ही होना है। क्या पता 1 डिजिट के बाद हो जाए, क्या पता 2 के बाद हो जाए, क्या पता 3 के बाद हो जाए, क्या पता 4 के बाद हो जाए। ये नहीं बोल सकते क्या पता 4 के बाद हो, 4 के बाद तो होनी ही पड़ेगी। डिनोमिनेटर से एक कम नंबर के बाद रिपीटेशन स्टार्ट है, नेसेसरी होगी किसकी? रैशनल नंबर की। चेक करते हैं, देखो करके देखते हैं। यहाँ पे 5 से मैं डिवाइड करना है किसको? 2 को। तो बच्चों मैंने डिवाइड किया, डिवाइड नहीं हुआ तो यहाँ पे आ गई पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे भी क्या आ गई? 0। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, ये तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, मीन्स एक डिजिट पे ही क्या होगा? ये खत्म होगा। और कोई नंबर लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 3/5 ले लिया। 3/5 को किससे डिवाइड किया मैंने? 5 से डिवाइड किया किसको? 3 से। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे ये भी शायद कंप्लीट ही डिवाइड हो जाएगा। 4/5 लेते हैं, 4/5 भी कंप्लीट होता है, 4/5 भी कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। 4/6 ले लेते हैं, 4/6 ले लिया। 4/6 को जब हम डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना बनेगा? देखो 6 से डिवाइड किया किसको? 4 को, तो नहीं गया तो 0 पॉइंट आ गया स्टार्टिंग में, यहाँ पे क्या आ गई? 0। 6 6 जा
36। देन उसके बाद नीचे का कितना बचा, 4 बचा, फिर से 0, फिर से 6, 6 जा 36। अब देखो मैंने नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिया था, 6 लिया था ना, तो एक डिजिट के बाद क्या होगी, रिपीटेशन स्टार्ट होगी। मीन्स मैक्सिमम कितने डिजिट्स के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता, 5 के बाद तो होना ही पड़ता। यहाँ पे देख लेंगे। अब अगर मुझे इसका आंसर देना है डायरेक्ट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि मैक्सिमम डिजिट कितनी हो सकती है, 17 माइनस 1 इज 16, मैक्सिमम 16 डिजिट आ सकती है, उसके बाद तो रिपीटेशन होना स्टार्ट होगा ही होगा। कैसे होगा, इसको सोल्व करते हैं बच्चों। सोल्व करेंगे तो सबसे पहले नहीं गया, क्या आ गई, पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे क्या आई 0, फिर से नहीं गया, फिर से क्या आ गई, 0 आ गई। क्लियर है, मीन्स कितना हमारा यहाँ पे फिर से क्या आ गया, 10 आ गया। अब ये किस पे जाएगा वो देखो बच्चों, किस पे जाएगा। अब 17 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे कि 100 से कम रहे, तो बेटा ये स्टार्टिंग में किस पे गया, 5 पे। 17 5 जा करेंगे तो कितना बनेगा, ये 85। 5 पे गया कितना है, 85। देन डिवाइडेड बाय, नीचे कितना बना हमारे पास, ये बना बच्चों 10 माइनस 5 इज 5, 10 माइनस 8 इज 2। कुछ गलत नहीं किया बच्चों हमने, 85 कैसे हो सकता है, 25 तो नहीं बचेगा रिमाइंडर, क्योंकि इससे तो 17 से तो कम ही बचना चाहिए ना। देखो बच्चों यहाँ पे एक मिस्टेक की, 10 माइनस 8 कर दिया हमने, यहाँ पे 9 बचा, क्योंकि एक तो हमने क्या ले लिया था, कैरी, तो कितना आया, ये 15 आया। क्लियर है, तो ऐसे बच्चों ध्यान देना है, टीचर से मिस्टेक हो सकती है तो तुमसे भी हो सकती है। क्लियर है, तो कितना बचा रिमाइंडर 15। फिर से डिवाइड नहीं हो रहा, क्या उतार लिया हमने, 0। अब ये किस पे जाएगा, 8 पे जाएगा। किस पे जाएगा बच्चों, 8 पे। 8 पे जाएगा, कितना आया 17, 8 जा 136, मीन्स कितना है 10 माइनस 6 इज 4, 4 माइनस 1 इज 4 माइनस 3 इज 1, तो कितना बचा 14। फिर से क्या उतार लिया हमने, 0, फिर से किस पे गया, ये 8 पे, 136। कितना बचा, फिर से बचा ये बच्चों 10 माइनस 6 इज 4, 3 माइनस 3 0, तो कितना बचा 4 बचा, फिर से क्या उतार ली 0। अब ये किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा। 17 2 जा 34, तो कितना बचा 10 माइनस 4 इज 6, 3 माइनस 3 0, तो फिर से क्या उतार ले ऊपर से 0। अब ये किस पे जाएगा, बच्चों 3 पे। 17 3 जा 51, 3 पे गया तो कितना आया नीचे 51, मीन्स कितना है हमारे पास 60 में से जब 51 को माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। फिर से क्या उतार लिया हमने 0। अब 3 के बाद ये किस पे जाएगा 5 पे। 17 5 जा 85। क्लियर है, तो कितना बचा नीचे, बचा ये 5 बचा, फिर से क्या उतार ली 0 उतार ली। क्लियर, ध्यान से देखना है बच्चों बिल्कुल। क्लियर है, अब ये किस पे जाएगा चेक करो। 5 के बाद ये किस पे जाएगा बच्चों 2 पे। 17 2 जा 34। क्लियर है, तो 10 माइनस 4 इज 6, 4 बचा, 4 माइनस 3 इज 1। क्लियर है, फिर से क्या उतार ली 0। 2 के बाद अब ये किस पे जाएगा 160 है तो 9 पे जाएगा। 17 9 जा होता बेटा 153, तो कितना बचा 10 माइनस 3 इज 7। क्लियर है, अब 9 के बाद किस पे जाएगा बच्चों, ये जाएगा 9 के बाद 4 पे, क्योंकि यहाँ पे 0 आ चुकी ना, तो 4 पे गया। 4 पे 17 4 जा क्या होता है 68, मीन्स कितना बचा 2 बचा। क्लियर, फिर से क्या उतार ली 0। अब किस पे गया 1 पे, तो यहाँ पे क्या आया 17। फिर से नीचे क्या बचा 3 बचा। क्लियर है, क्या बचा नीचे बच्चों 3 बचा। क्लियर है ना यहाँ तक, तो फिर से क्या उतार ली 0। तो अब की बार ये किस पे गया, फिर से 1 पे ही गया बच्चों। किस पे गया फिर से 1 पे, मीन्स कितना है 17। 10 माइनस 7 इज 3, 2 माइनस 1 इज 1, तो फिर से क्या उतार लिया ऊपर से 0। अब ये किस पे गया 7 पे गया। 7 पे जाएगा तो बच्चों कितना आएगा, 7 पे जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 119, तो 130 माइनस के 119 करेंगे तो कितना आएगा 10 माइनस 9 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, ऊपर से फिर से क्या उतार ली 0। अब ये किस पे जाएगा 6 पे जाएगा। अभी तक रिपीटेशन स्टार्ट नहीं हुआ है बच्चों, चेक करते रहना। 6 पे जाएगा, 6 17 6 जा 102, तो कितना बचा ये 10 माइनस 2 इज 8, और यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे भी 0, तो 8 बचा, तो ऊपर से फिर से क्या उतार ली 0।
अब 6 के बाद ये किस पे जाएगा 4 पे, और 17 4 जा कितना होता है बच्चों 68 होता है, तो ऊपर क्या आ गया 4 आ गया। क्लियर है, क्लियर बच्चों यहाँ तक। उसके बाद 68 आ गया, तो 10 - 8 इज 2 और 7 - 6 इज 1, फिर से क्या उतार लो ऊपर से 0। अब की बार किस पे गया ये 7 पे, और 7 पे जाएगा तो बच्चों कितना आएगा ये 119, कितना आया 119। फिर से रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा, फिर से क्या उतारेंगे 0, फिर से नहीं जाएगा, फिर से ऊपर क्या आ जाएगी 0, और फिर से यहाँ पे क्या आएगी 0। इट मीन्स बेटा अब रिपीटिशन स्टार्ट हो चुका है। 7 पे जाने के बाद फिर से यहाँ पे क्या आती 0, मीन्स यहाँ तक तो रिपीटिशन स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन अब 7 के बाद क्या हो चुका है रिपीटिशन स्टार्ट। क्लियर है, मीन्स ये डेसिमल फॉर्म आ चुकी है। किसकी डेसिमल फॉर्म आ चुकी है बेटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.17 सॉरी किसकी डेसिमल फॉर्म है 1/17 की, 1/17 की। क्या ये डेसिमल फॉर्म वो लिखते हैं एक बार दोबारा से 0.05882239411767 ये आइए बच्चों। इट मीन्स इस कंप्लीट पे क्या लगा देंगे बार, क्योंकि इसके बाद क्या हो जाएगा रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, और चेक कर लो 17 से ज्यादा डिजिट्स नहीं मिल सकती बेटा, ये चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखा मैंने बोला था ना कि जो रिपीटिशन होगा ना वो 17 से ज्यादा नहीं होगा, इससे एक कम। मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं 16 या फिर 15 14 13, कम कितनी भी हो सकती है। 1 के बाद भी रिपीटेशन हो सकता है स्टार्ट, 2 के बाद भी, 3 के बाद भी, लेकिन मैक्सिमम किसके बाद तो रिपीटेशन स्टार्ट होगा ही होगा जो डिनोमिनेटर उसमें से 1 क्या कर देंगे लेस कर देंगे। ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा लेंथी जरूर है, डिवाइड करते इसमें हमने 16 बार इसको डिवाइड किया, तो बहुत अच्छे से उतारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बच्चों, लुक एट several examples of rational number in the form of p by q. q is not equal to 0 where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? ये कह रहा कि हमने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स किए हैं जो p by q की फॉर्म में है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, और p और q दोनों ही क्या है इंटीजर है, लेकिन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। और वो नंबर कैसा होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है। तो उस q के बारे में, उस डिनोमिनेटर के बारे में क्या बता सकते हो, क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? तो बेटा एक्चुअली ये क्वेश्चन तुम्हें 10th क्लास में समझ में आएगा, क्योंकि 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में इसकी वहाँ पे थ्योरम दे रखे हैं, तो वहाँ पे कंप्लीट एक्सरसाइज है, कंप्लीट एक्सरसाइज है, शायद आई थिंक 1.6 एक्सरसाइज है 10th क्लास में। तो बेटा जिस बच्चे को ये क्वेश्चन समझना है तो 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर के 1.6 एक्सरसाइज करो और उसका इंट्रोडक्शन कर लेना। लेकिन मैं फिर भी इसका आंसर डायरेक्ट लिखवा देता हूँ कि इसका जो क्यों के बारे में जो हम बोलेंगे वो क्या होगा। 6th क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा कि द प्राइम फैक्टराइजेशन किसका क्यू का, जो क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ना वो क्या होगा, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज ओनली पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5 और बोथ। या तो जो जैसे p बाय क्यू एक नंबर है बच्चों, हम किसके बारे में बोल रहे हैं q इज नॉट इक्वल टू 0, इस q के बारे में बताना चाहते हैं। तो जो भी ये डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा ना, कोई भी नंबर होगा, जैसे मैंने 10 मान लिया, तो ये जो नंबर होगा ना ये q मैंने क्या मान लिया 10, तो या तो ये 2 की पावर मीन्स जो भी नंबर होगा वो उसकी पावर 2 होगी या फिर 5 होगी या फिर बोथ हो सकती है। जैसे 2 है 10 है, 10 को कैसे लिख सकते हैं 5 × 2 लिख सकते हैं। क्लियर,
तो ऐसे 2 या 5 की मल्टीपल में मिल सकता है। तो ये 10th क्लास में अच्छे से क्लियर होता है ये टॉपिक, वहीं पे हम इसको देखेंगे। क्लियर है? अभी के लिए छोड़ भी सकती हो और बेटा जो मैंने तुम्हें समझाया उतना भी कर सकती हो। 7th क्वेश्चन करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। 7th क्वेश्चन क्या बच्चों? फाइंड, क्या दिया हमें? राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। हमें 3 नंबर्स लिखने हैं जो कैसे होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। जो कैसे होने चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग, एंड साथ में क्या होने चाहिए? नॉन रिकरिंग, मीन्स नॉन रिपीटिंग। मीन्स कैसा नंबर होता है ये? इरेशनल नंबर्स होते हैं। ऐसे कौन से नंबर होते हैं ये? इरेशनल नंबर होते हैं। तो 3 इरेशनल नंबर लिखने, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो हमने फर्स्ट लिखा बच्चों, जैसे क्या लिखा फर्स्ट? जैसे हमने लिखा 0.10, उसके बाद 100, 100, 140, 150 लगा दिया। अब की बार फिर से 1। तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, कभी खत्म नहीं होगा। और ना ये रिपीटिशन है। कहाँ है रिपीटिशन? 10, 100, 100, रिपीटिशन तो है ही नहीं। सेकंड नंबर कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से, 0.501, उसके बाद फिर से 00, 5, 000, 5, 40, 5 ऐसे दे सकते हो। थर्ड नंबर भी लिख सकते हो, जैसे 0.70, 700, 700, 740 दे दी। उसके बाद 7, फिर उसके बाद 50 आ गई, फिर से 7, ऐसे रिपीटिशन। ना ही तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही रिकरिंग, मीन्स रिपीटिंग है। क्लियर है? तो वैसे 7th क्वेश्चन में यही देना था हमें, 3 नंबर्स लिखने थे। क्लियर है? 8th क्वेश्चन करते हैं बेटा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। 8th क्वेश्चन क्या दिया हमें? फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। हमें 2 नंबर दिए गए हैं, 5/7 और 9/7। इसके बीच में हमें इरेशनल नंबर निकालने हैं। कितने? 3। इनके बीच में हमें क्या निकालने हैं? 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। क्लियर है? क्या निकालने हैं बच्चों? 3 इरेशनल नंबर। ये नंबर क्या है? कि रैशनल नंबर है, और ये भी हमें क्या दिया? एक रैशनल नंबर दिया। 2 रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने इंट्रोडक्शंस में भी बताया था कैसे कर सकते हैं। मैंने वहां पे बताया था 2 नंबर हैं, आर और एस, दोनों ही कैसे हैं? रैशनल नंबर है। अगर इनके बीच में इरेशनल नंबर ढूंढना है तो क्या कर देते हैं? अंडर रूट ऑफ आर इंटू एस कर दो। ये क्या आएगा? एक इरेशनल नंबर आ जाएगा। कैसा नंबर आ जाएगा? इरेशनल नंबर। जैसे 3/2 एक रैशनल नंबर है, और उसके बाद 5/2 भी एक कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। और इन दोनों के बीच में ही रैशनल नंबर ढूंढना है तो क्या कर देंगे? 3/2 इंटू 5/2 मीन्स क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 15/4। और ये अंडर रूट 15/4 इन दोनों नंबर्स के कहाँ होगा? बीच में होगा। एक तरीका तो मैंने ये बताया था। क्लियर है? लेकिन इसको एक तरीका और होता है सोल्व करने का, वो क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले 5/7 है तो 7 से 5 को डिवाइड कर लो। 7 से 5 को 7 से डिवाइड करना। और यहाँ पे हमें क्या करना है? 9 को डिवाइड करना है। किससे? 11 से। तो सबसे पहले यही काम कर लो बच्चों, उसके बाद हम करते हैं। देखो डिवाइड करना सभी को आता है, जैसे डिवाइड सिंपली हम डिवाइड करते हैं वैसे ही करना, और कुछ काम नहीं करना। 9 डिवाइड हुआ, यहाँ पे क्या आ गई? 0, मीन्स 0 पॉइंट किस पे गया बच्चों? ये 7 पे गया। 7 7 जा 49, कितना बचा? 1 बचा। फिर से 0, 7 1 जा 7, कितना बचा? 3 बचा 0। उसके बाद 7 4 जा 28, तो यहाँ पे 28, यहाँ पे कितना बचा? 2 बचा। फिर से 0, 7 2 जा 14, कितना बचा नीचे? 6 बचा। अब ये किस पे जाएगा? किस पे जाएगा बच्चों? और 2 के बाद 8 पे जाएगा। 7 8 जा 56, कितना बचा? 4 बचा नीचे। क्लियर है? कितना बचा नीचे? 4 बचा। उसके बाद क्या बन गया यहाँ पे? 40, और देन उसके बाद किस पे गए? 7 5 जा 35 आया। फिर से क्या बचा नीचे? 5 बचा। यहाँ पे क्या आई? 0 आई। देन उसके बाद
किस पे जाएगा ये, 7 7 जा 49, तो किस पे गया फिर से ये 7 पे गया, मीन्स रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा अब। तो मीन्स हमने इसको डिवाइड किया 5/7 को, तो कितना है 0.7148285 और उसके ऊपर बार आ गया। क्लियर है। सेम ऐसे ही 11 से 9 को डिवाइड कर लो, एक बार डिवाइड करेंगे नहीं गया तो 0 पॉइंट आ गया यहाँ पे, मीन्स 90 बन गया, मीन्स 8 पे गया 88, फिर कितना आया 2 आया, फिर से नहीं जा रहा 21 पे गया, कितना आया 11 1 जा 11, मीन्स कितना बचा 9, फिर से 0, मीन्स रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा फिर से ऐसे। मीन्स हमने 9/11 को डिवाइड किया, कितना है 0.81 और उसके ऊपर 12 आ गया। क्लियर है, क्लियर है। तो बेटा एक नंबर लाइन बना लेते हैं, उसके कहीं ना कहीं 0.71 यहाँ पे होगा और कहीं ना कहीं यहाँ पे 0.81 होगा, बाद में ऐसे चलते रहेंगे। क्लियर है, 7 1 4 2 8 5 और ऐसे चलेंगे। इनके बीच में भी तो नंबर होंगे बहुत सारे, बीच में बहुत सारे नंबर होंगे जो इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होंगे, और इन दोनों नंबर्स के बीच में ही तो हमें क्या निकालने हैं, 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। ये 0.71428 कैसे आया था, जब 5 को डिवाइड किया था किससे 7 से, और 0.81 बार बार 8181 कैसे आया था, 8181 कैसे आया था जब हमने 9 को डिवाइड किया था किससे 11 से। तो इन दोनों के बीच में अगर हमने इरेशनल नंबर निकालने हैं 3, तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है, मैं बस 2 डिजिट ले रहा हूँ, पॉइंट के बाद क्या है 0.71 है, यहाँ पे क्या है 0.81 है, तो 0.72 भी होगा इन दोनों के बीच में, 0.73 भी होगा, 0.74 भी होगा, 0.75 भी होगा। तो मैं उनसे लिख सकता हूँ, क्या लिख दूंगा 0.72, फिर से रिपीटेशन स्टार्ट कर दूंगा 0.720, फिर उसके बाद फिर से 7200, फिर से क्या लिख दूंगा 72000, फिर 7240। तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर। ना ही तो ये क्या हो रहा है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, मीन्स ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही खत्म हो रहा है। क्लियर है। और क्या लिख देंगे 0.7301, उसके बाद 0001 40 फिर उसके बाद 1, ये भी क्या है एक इरेशनल नंबर। देन उसके बाद 0.7401 0001 40150, उसके बाद 1, ये भी क्या है कि इरेशनल नंबर है। तो ये तीनों ही क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर्स हैं। कैसे हम इरेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे वो क्लियर है सभी को। मीन्स जो भी हमें रैशनल नंबर दे रखे हैं उनको डिवाइड करो, उसके बाद में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक देखो, यहाँ पे 0.71 था, यहाँ पे 0.81 था, तो इनके बीच में बहुत ही इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं बेटा। तो उसके बीच में हमने 3 नंबर्स लिखने थे और इरेशनल लिखने थे, इसलिए मैंने क्या किया 720 7200 72000, मीन्स ऐसा नंबर बना लिया कि ना तो ये रिपीट हो और ना ही खत्म हो बच्चों। क्लियर है, क्लियर है इतना। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है वो क्लियर है बेटा। इसीलिए मैं बोलता हूँ बच्चों, जब भी मैं इंट्रोडक्शन लेक्चर करवाता हूँ तो उसको अच्छे से प्रॉपर वे से किया करो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, 9th क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। 9th क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 9th क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स हैज रैशनल और इरेशनल। हमें ये क्लासीफाई करना है कि जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं वो रैशनल है या इरेशनल है। बिल्कुल बता सकते हैं बच्चों। 9th का फर्स्ट पार्ट क्या दिया स्टार्टिंग में, √23। क्लियर, क्या दिया हमें √23। मैंने बताया था बच्चों कि रैशनल और इरेशनल कैसे देखते हैं। अगर इरेशनल नंबर है या फिर रैशनल नंबर को हमें पहचानना है तो रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होता है और q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन एक इरेशनल नंबर को p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या इस √23 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और 23 तो एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर रूट कर देते हैं तो वो डायरेक्ट क्या होता है बच्चों, एक इरेशनल नंबर होता है। अगर प्राइम नंबर का डायरेक्ट स्क्वायर रूट मिल जाए कहीं पे तो डायरेक्ट क्या लिख देना, बिना सोचे समझे इरेशनल नंबर।
क्लियर है। नाइन्थ का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, रूट 225। इसको मत लिख देना बच्चों रूट देखते ही कि ये भी एक इरेशनल नंबर है, नहीं 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 लिखना है। क्लियर है। क्यों, देखो रूट 225 है बच्चों, ये किसी का स्क्वायर भी तो हो सकता है। 225, 23 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, लेकिन 225 तो स्क्वायर होता है। किसका, 15 का। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 15 का जो स्क्वायर होता है बच्चों वो होता है 225 होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, अंडर रूट सेम, और 225 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, कितना आया, 15 आया। क्या 15 एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल। कोई बच्चा बोलेगा सर ये पी बाई क्यू की फॉर्म में कहाँ है, आपने तो बताया था कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए। क्या इस 15 को बेटा हम ऐसे नहीं लिख सकते, 15/1, क्या कुछ चेंज हो जाएगा, किस फॉर्म में आ चुका है, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आ चुका है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स 15 इज रैशनल नंबर। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ये अंडर रूट 225 इज ए रैशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, कि रैशनल नंबर है। आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा बच्चों कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर इज 0.3796, यही है। क्या ये एक रैशनल नंबर है, ये रैशनल, बिल्कुल बता सकते हैं। क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी, 4, मीन्स 3796, और डिवाइडेड बाय 1 और 4 जीरोज। किस फॉर्म में आ चुका है, पी बाई क्यू की फॉर्म में आ चुका है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स ये कैसा नंबर होगा, एक रैशनल नंबर होगा। क्योंकि रैशनल नंबर की क्या पहचान होती है, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो, यही तो फॉर्म होती है ना बच्चों। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या है, 7.478 और उसके बाद क्या लगा दिया इन्होंने, डॉट्स लगा दी। इसका मतलब क्या है, ये कैसा नंबर है, 7.478 के ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार। और बच्चों ध्यान दो, हमने ऐसे बहुत क्वेश्चन किए इस एक्सरसाइज में, जैसे 0.6 के ऊपर बार था तो उसको हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है नहीं, और पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, तो इट मीन्स कैसा नंबर है, ये रैशनल नंबर है। उसके बाद हमने एक नंबर क्या था, 0.47 के ऊपर बार था, उसको भी हमने किस फॉर्म में लिखा था, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा था। अगर इस नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो इट मीन्स कैसा नंबर है, ये रैशनल नंबर है। सेम यहाँ पे भी वही है कि 7.478 बार बार रिपीट होगा, तो इट मीन्स ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा बच्चों, रैशनल नंबर होगा। तुम उसी लॉजिक से इसका आंसर भी निकाल सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में दिखा सकते हो बच्चों, दिखाना है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना है एक बार, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो इट मीन्स मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक कैसा नंबर आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा बच्चों। कैसा नंबर होगा, ये एक रैशनल नंबर होगा। क्लियर है। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 एंड आल्सो लास्ट पार्ट है बच्चों एक्सरसाइज 1.3 का फिफ्थ पार्ट। क्या है, 1.10 100 100 1 4 टाइम्स 0 1, उसके बाद 5 टाइम्स 0, ऐसे होगा ये बच्चों। और अभी तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे के आया हूँ। ये कैसे एग्जाम्पल होते हैं, इरेशनल नंबर्स के होते हैं। तो ये कैसा नंबर है बच्चों, एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल मीन्स इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, इसलिए क्या है कि इरेशनल नंबर है। क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर बच्चों यहाँ तक। तो बेटा हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि फोर्थ पार्ट को कैसे करना है, तो बेटा देखो मैं करवा देता हूँ कि कैसे आएगा रैशनल नंबर। कहीं तुम इसी में उलझे रहो कि सर ने तो बता दिया कि कैसे सोल्व आउट करना है, पता नहीं अभी, ठीक है। क्या हमारे पास 7.478 और उसके ऊपर क्या है, बार है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता था, इसको लेट करना। लेट x इक्वल टू 7.478 और उसके ऊपर बार। मीन्स कैसे भी लिखा जा सकता है ये 7.478 478
478 ऐसे ही चलेगा ये नंबर। क्लियर इतना। उसके बाद क्या काम करते थे ध्यान दो, उसके बाद क्या काम करते थे बच्चों, मैं बोलता था कि इस पॉइंट के बाद देखो क्या डायरेक्ट डिजिट्स पे क्या है, बार है, बिल्कुल डायरेक्ट क्या है, बार है। कितने डिजिट्स पे है, 1 2 3, 3 पे है तो कितने जीरो लिख दो, 3, 1 2 3 और उसके साथ क्या लगा दो, 1 लगा दो। और क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। तो कितना आया, 1000x इक्वल टू कितना आएगा, अगर मैं 1000 से अब इस नंबर पे देखते हैं जब मल्टीप्लाई करने तो 3 डिजिट्स के बाद चला जाएगा पॉइंट, मीन्स 4 7 8 के बाद, तो कितना आया 7 पहले से ही आगे था, 7 4 7 8 और पॉइंट 478 उसके बाद भी यही चलेगा। क्लियर इतना। उसके बाद 1000x इक्वल टू, उसके बाद हमें क्या काम करना है वो देखो। मैं यहाँ पे एक ऐसा नंबर बनाना चाहता हूँ कि ये जो बाद वाला ना जो रिपीटेशन है वो क्या बन जाए, x बन जाए। तो वो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, अगर मैं इसमें से 7 कम ले लूँ, 7 कम लेने का मतलब मैं क्या ले लूँ, 7 4 7 और 7 कम लेना तो यहाँ पे 1 और प्लस कर दूँ 7.478 क्या कुछ मैंने गलत किया है, मैंने 7 कम क्यों लिया, कैसे पता चला, क्योंकि देखो पॉइंट से पहले क्या बच्चों 7 है और मुझे x बनाना है इसको। क्लियर है। इसलिए मैं कह रहा था जब भी हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो हमें पता चलता रहेगा ऑटोमेटिक बच्चों कैसे करना है। ठीक है। तो कितना है हमारे पास 1000x इक्वल टू 7471 प्लस, अब ये क्या बन चुका है ध्यान दो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7.478 के ऊपर बार लगा सकते हैं। और ये क्या है बच्चों, ये क्या है, x इक्वल टू 7.478 ही तो मानना था। क्लियर है। क्लियर इतना। तो कितना हुआ 1000x इक्वल टू 7471 प्लस ये क्या हो चुका है, x हो चुका है, x किस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड, तो 1000x माइनस x इक्वल टू 7471 मीन्स 999x इक्वल टू 7471 मीन्स कितना आया, x की वैल्यू आ गई 7471 डिवाइडेड बाय 999 और x क्या मानना था बच्चों, x मानना था हमने 7.478 के ऊपर बार, यही तो माना था x, यही तो माना था ना, x क्या माना था 7.478 के ऊपर बार, यही माना था। और ये x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 7471 डिवाइडेड बाय 999 और ये किस फॉर्म में आ चुका है, p बाई क्यू की फॉर्म में, और क्यू क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर। इट मीन्स x हमने x मीन्स ये नंबर किस फॉर्म में लेके आ चुके हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में, और p बाई क्यू की फॉर्म में आ चुका। तो क्या इस नंबर को, इस गिवन नंबर को मैं रैशनल नंबर नहीं बोल सकता, क्योंकि किस फॉर्म में दिखा दिया हमने इसको, p बाई क्यू की फॉर्म में दिखा चुके हैं। क्लियर बच्चों। इसलिए मैं कह रहा था अगर तुम खुद से करोगे तो भी हो जाएगा। क्लियर बच्चों। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन अच्छे नहीं है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मन करता है बार बार इन क्वेश्चंस को करने का। क्लियर बच्चों। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करनी है बच्चों, ये नहीं कि विदाउट कमेंट बॉक्स कमेंट ना करो कमेंट बॉक्स में। तो लेक्चर के बारे में जरूर बताया करो बच्चों कि कैसा लेक्चर लगा, कैसा नहीं लगा। क्लियर बच्चों। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं बेटा, बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।